एक वक्त ये भी है रात के आखिरी हिस्से में, यानी तहज्जुद के वक्त पर। तहज्जुद का जो वक्त होता है वो वक्त में बंदा उठकर अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, अल्लाह से दुआएं करे, मुरादें मांगे, हाजतें मांगे। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। उन लोगों की बिस्तरे नींद से अलग होते हैं, वो खौफ से अल्लाह से मांगते हैं, वो अल्लाह के खौफ से मांगते हैं, वो रो रो के अल्लाह से दुआएं करते हैं, उनके बिस्तरे नींद से अलग होते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊना यानी कि दुआ करते हैं, रब्बहुम अपने रब से, खौफा खौफ के साथ, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में रोजाना अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर नुज़ुल होता है, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, अल्लाह अपने फरिश्तों के साथ हाजिर होता है पहले आसमान पर, और अल्लाह के फरिश्ते आसमान में ऐलान लगाते हैं, जमीन वालों के लिए ऐलान लगाते हैं कि हर कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने के लिए, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करने के लिए आया है। हर कोई बंदा अपने मोहताज मांगने के लिए, अल्लाह उसके मोहताजी को दूर करने के लिए आया है। हर कोई अपने गुनाहों से मगफिरत मांगने के लिए, अल्लाह पहले आसमान पर आया है उसकी मगफिरत करने के लिए। अल्लाह चाहे तो कहीं से भी मगफिरत कर सकता, अल्लाह देना चाहे तो कहीं से भी दे सकता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजाना रात के आखिरी हिस्से का जो वक्त होता है, तहज्जुद का जो वक्त होता है, वो बंदा उठकर उसमें क्या है अल्लाह से दुआ करेगा, वो वक्त में अल्लाह ताला बहुत जल्द उसकी दुआ को कबूल कर लेगा। मोहतरम हजरात, हम लोगों को चाहिए कि हमें उस वक्त में अल्लाह से एहसास के साथ दुआ करें, एहसास के साथ, एक फिक्र के साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। आजकल दुआ कोई भी नहीं कर रहा है, करने वाले बंदे दुआ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लंबी लंबी दुआएं कर रहे हैं, रो रो के दुआएं कर रहे हैं, यानी कि इखलास के साथ दुआएं कर रहे हैं। इखलास है तो फिर सब्र भी नहीं है। क्या की कमी पेशी हमारे अंदर, एक तो दुआएं नहीं करते, सलाम फेरते चले जाते, सलाम फेरते चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद जिक्र करने का तरीका बताएं, तस्बीहात पढ़ना, जिक्र करना, नमाज के बाद भी सुन्नतें हैं, नमाज के बाद भी नफिल नमाजें हैं, ये सब करेंगे तो हमारी नमाज में खुशू है। ये सब पढ़ेंगे, अमल करेंगे तो हमारी नमाजों में इखलास पैदा होगा। जमात को 1-2 मिनट पहले आए, वजू करे, वो भी कैसा बोले वैसा वजू करे, अब इमाम के साथ 4 रकात, 2 रकात, 3 रकात नमाज पढ़ लिए, फिर सलाम फेरे, कब कब नमाज हो जाती, कब कब निकलकर मस्जिद में से बाहर चले जाना। तो ये इबादत करके हमें क्या अल्लाह को एहसान करते नहीं? इबादत करके हम क्या अल्लाह को एहसान करते नहीं? ये इबादत क्यों करते हैं? ये हमारे लिए करते हैं। नमाज़ें क्यों पढ़ते हैं हम लोग? हमें अपने आप को जहन्नम से बचाने, अपने आप को आग से बचाने। दुआएं क्यों करते हैं? हमारी जरूरत है हमें अल्लाह से दुआ करना, हमारी जरूरत है कि हमें अल्लाह से दुआ करना। हमें अल्लाह के इतने मोहताज, सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है, उसमें से इंसान बहुत बड़ा मोहताज है अल्लाह का। इतने मोहताज रखकर भी हमें अल्लाह से दुआ नहीं करते। दुआ करना मेरे भाइयों, हर नमाज के बाद हर हालत में दुआ करो।